नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत 40,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है और इस मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह जी। सर, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया और कौन लोग इसमें पकड़े गए? ऑपरेशन समुद्रगुप्त हमने पिछले साल फरवरी में लॉन्च किया था। जब हमें काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि मैरीटाइम रूट का मिसयूज़ किया जा रहा है हमारे ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। और हमारी कई बार मीटिंग्स भी, उसमें हमें ये डायरेक्शन भी किया गया था कि आप इसको गृह मंत्री जी ने खुद डायरेक्शन किया था कि इसको आप इफ़ेक्टिवली ट्राई करें इसको रोकने का। तो हमारी तरफ से ये फरवरी 2022 में ये आरंभ किया गया था। और पहला हमें अचीवमेंट हमारा आया फरवरी में ही आया, जिसमें हमने इंडियन नेवी के साथ पहली बार सी के अंदर जाकर ये ऑपरेशन लॉन्च किया था और 750 केजी से ज़्यादा हमने ड्रग्स बरामद किया था। उसके बाद कई बड़े केसेस हमने किए और जैसे मुंबई में किया या कोचीन में किया था पिछले साल, उसमें भी हमने बहुत बड़ा केस पकड़ा था जिसमें 250 केजी हेरोइन पकड़ा गया था और वो भी हमने इंडियन नेवी के साथ किया था। और भी छोटे केसेस हुए हैं जो हमने कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के साथ किया है। ये जो भी प्रेजेंट केस है इसमें अब पिछले करीब 3 महीने से इस पर हम काम कर रहे थे और यह सोर्स हमारे खुद के सोर्स ने ये इंफॉर्मेशन दी थी और उसके हिसाब से हम ये काम कर रहे थे। और करीब 40 दिन से हमारी टीमें सी के अंदर थी और फिर हमें सफलता मिली। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मदरशिप को पकड़ा है। और मदरशिप बिकॉज़ ये मदरशिप जो है वो बहुत बड़ा लोड लेकर ड्रग का लोड लेकर चलती है। तो करीब 2 टन 3 टन 4 टन ड्रग निकलता है। तो इसमें इसलिए हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और 2.5 टन के करीब हमने ड्रग सीज़ किया है। सर, ये मदरशिप क्या है और ये लोग कहाँ से ला रहे थे और कहाँ इनको ले जाना था? मदरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि ये ड्रग जब ये निकलती है वहाँ से पाकिस्तान के कोस्ट से या ईरान के कोस्ट से, ड्रग निकलता पाकिस्तान से है लेकिन वो ईरान के कोस्ट पे और ये ईरान के पोर्ट से इसलिए निकालते हैं क्योंकि उनको ये आभास है कि अगर पाकिस्तानी बोट होगी तो उसके अगेंस्ट में इंडियन एजेंसी ज़्यादा अलर्ट होंगे, इसलिए वो ईरानियन बोट्स को जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो और ईरानियन पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईरानियन बोट का मदरशिप पोर्ट जब वहाँ से निकलती है तो उनके पास कोई भी ड्रग नहीं होता है। वो कुछ दूर आकर खड़ी हो जाती है और फिर छोटे बोट्स उनको ड्रग वहाँ पे उनको पहुँचाते हैं और वहाँ से फिर वो निकलती है और डीप सी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेफ पॉइंट पे वो खड़ी हो जाती है। और फिर जो छोटी बोट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया हो चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव से हो, वो वहाँ से अपना ऑर्डर कलेक्ट करके फिर अपनी कंट्रीज़ की तरफ जाती है। तो इस पर पहली बार हमने मदरशिप को पकड़ा है, इसलिए क्वांटिटी बहुत बड़ी है। और इस का अगर हम इंटरनेशनल मार्केट रेट लें तो ये करीब 15,000 करोड़ और टोटल जितना हमने इस ऑपरेशन समुद्रगुप्त ऑपरेशन में ड्रग पकड़ा है वो 4,000 केजी से भी ज़्यादा है और टोटल उनकी कीमत करीब 40,000 करोड़ है। सर, इसमें एक नाम आ रहा है हाजी सलीम का। ये हाजी सलीम कौन है, क्या रोल है इसका, और जो ये पैसा इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स का, वो कहाँ पैसा जाता है? पाकिस्तान में बड़े बड़े करीब 5 से 6 सिंडिकेट्स हैं जो कि इस ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। और वो सारा ड्रग्स, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो ओमान हो, बहरीन हो, या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, सेशेल्स हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, वो करते हैं। सबसे बड़ा जो नेटवर्क है हमारे मोर देन 70% केसेस जो बड़े
केसेस हुए हैं मैरी टाइम के, उसमें हमने इनका रोल देखा है। और जो हमने एक्यूज़ पकड़ा है उनके स्टेटमेंट में उनका ये कहना है कि ये माल हाजी सलीम की तरफ से आया है। हाजी सलीम का सर क्या कौन है ये सर? ये क्या आईआई के लिए काम करता है या? हाजी सलीम मैंने जैसा बताया कि वो सबसे बड़ा सिंडिकेट रनर है और क्राइम प्रोसीड्स का कुछ पैसा इन लोगों का आईएसआई को फंड करने में इस्तेमाल होता है। सर पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस मसले को लेकर कोई बात कही थी सर? जी उनका बयान आया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि ड्रग मनी जो पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं उसका कुछ पैसा आईएसआई को फंड करने में इस्तेमाल होता है। सर जो पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा है आपने, उससे पूछताछ हुई होगी, उसने क्या बताया? अभी उसने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमारे इंट्रोगेशन में ये बताया कि ये माल ये हाजी सलीम का ही है और अभी पूछताछ जारी है। कुछ और नई चीज़ें सामने आएंगी। तो बिल्कुल ये हैं संजय सिंह, डीडीजी ऑपरेशंस एनसीबी, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क है और कहाँ से ये ड्रग्स चला था, इसके पीछे कौन है, ये सारी बातें उन्होंने बताई। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।